हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लंजा एंड विंग एक नाइट हंट पे गए थे एंड जहाँ पर उन लोगों ने एक घोस्ट का सामना किया एंड उस घोस्ट ने लंजा के ऊपर एक कर्स लगा दिया था, बट उस कर्स का कोई इफेक्ट नहीं हो रहा था। तो लंजा एंड विंग को समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसा कर्स है। हालांकि कर्स के बाद नाइट हंट के बाद लंजा कुछ ज़्यादा ही अजीब अजीब बातें कर रहा था। सडनली वो ऐसे बातें बोलने लगा जो वो बोलना नहीं चाहता था। उसके माउथ उसे कंट्रोल में नहीं था। उसके दिमाग में जो कुछ भी आ रहा था वो सब कुछ बोलने लग रहा था। उसका माउथ उसके कंट्रोल को सुन नहीं रहा था। एंड अभी तो हद ही हो गया था। आज जब लंजा एंड विंग होटल के रूम में थे, सडनली लंजा ने विंग से कहा, तुम्हारे ईयर्स बहुत ही प्रिटी हैं। एंड ये सुन के विंग शॉक्ड हो गया। उसने कहा, हाँ, एक्सक्यूज़ मी, क्या? लंजो को इतना एम्बेरस फील हो रहा था कि वो विंग की तरफ देख भी नहीं पा रहा था। वो बुरी तरीके से ब्लश कर रहा था। तो उसने कहा, मैं डिनर लेकर आता हूँ। दिन वो रूम से निकल गया। अभी वो दोनों रूम पे एक साथ डिनर करने लगे एंड उनका डिनर एकदम साइलेंट था। डिनर करते करते लंजा को रियलाइज़ हो रहा था कि कुछ तो हो रहा है उसके साथ जो गलत है। वो कुछ ज़्यादा ही बातें कर रहा है एंड ये बहुत ही स्ट्रेंज है क्योंकि उसका माउथ उसे कंट्रोल में नहीं है। उसके माउथ में ऐसे ईचिंग हो रहा है बात करने के लिए। उसका हर एक थॉट उसके मुंह से बाहर आ रहा है जो वो बोलना नहीं चाहता, जस्ट सोच रहा है। इनफैक्ट अभी भी वही हो रहा था। वो साइलेंटली खाना खाने की कोशिश कर रहा था। वो अभी जो कुछ भी सोच रहा था वो सारे थॉट्स उसके मुंह से बाहर आने की कोशिश कर रहा था। बट लंजा ने अपने मुंह को बंद करने के लिए खाना खाने लगा था ताकि उसका मुंह बंद रहे। फाइनली उन दोनों का ही खाना हो गया। खाना कंप्लीट होते ही विंग ने कहा, ओके, तो मुझे लग रहा है तुम्हारा कर्स। ये बोलने के बाद विंग ने लंजा ने एक साथ कुछ बोला। लंजा ने बोला, ये कर्स मुझे तुम्हारे सामने कन्फेस करवाने की कोशिश कर रहा है। एंड उसी सेम टाइम में विंग ने कहा, ये कर्स तुम्हारे हर एक थॉट को बाहर लाने की कोशिश कर रहा है। उन दोनों ने एक साथ बात किया तो किसी को भी किसी की बातें सुनाई नहीं दिया एंड वो एक दूसरे की तरफ देखने लगे शॉक्ड होकर। तो फाइनली लंजा चुप हो गया ताकि विंग कंटिन्यू कर सके। विंग ने एक शाय करते हुए कहा, ये कर्स तुम्हें सब कुछ बुलवा रहा है। मैंने तुम्हें आज से पहले इतनी बातें करते हुए कहीं भी नहीं सुना था। हाँ, जब तुम ड्रिंक करते हो तब अलग बात है, बट अभी तुम ड्रंक नहीं हो, राइट? लंजा ने अपने हेड को शेक किया। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी अपने मुंह को ओपन करने का क्योंकि अब लंजा को बहुत डर लग रहा था। उसका हार्ट बीट फास्ट हो चुका था। उसे रियलाइज़ हो रहा था कि अब वो रियल डेंजर में है। ये कर्स सच में उसे कुछ भी बुलवा सकता है जो कि बहुत ही डेंजरस है क्योंकि लंजा के अंदर उसके बहुत सारे सीक्रेट्स है जो वो बता नहीं सकता विंग के सामने। एनीवेज, विंग ने टीज करते हुए कहा, लंजा, इस कर्स के थ्रू तुम्हारे गुसुलन के ऑनेस्टी का टेस्ट हो जाएगा, एक रियल टेस्ट। अब तुम झूठ भी नहीं बोल सकते। लंजा ने कहा, मैं कहीं भी झूठ नहीं बोलता। विंग ने कहा, नहीं, बट तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है तुम वो भी तो नहीं बताते हैं ना। ये बोल के विंग ने लंजा को एक लुक दिया। विंग के फेस में अभी वो टीसिंग लुक था, बट विंग एनी हाउ थोड़ा बहुत रिलीफ दिख रहा था। सुबह से वो जितना वरीड था अब उसके फेस से वो वरीनेस चला गया था। अब उसके फेस में एक टीसिंगनेस था। ये देख के लंजा क्लियर करने लगा। लंजा ने कहा, ये सब हॉरिबल है। विंग ने कहा, ओ माई गॉड लंजा, ये तो कितना फनी है। ऑनेस्टली तुम ही सोचो, ये कर्स और भी वर्स हो सकता था, बट थैंकफुली ये उतना वर्स नहीं है। एंड चिंता मत करो, हमें सिर्फ एक और दिन ट्रैवल करना होगा एंड देन हम यांगमिंग पहुंच जाएंगे। बस तब तक तुम अपने बहुत ही कीमती सीक्रेट्स मेरे सामने बोल मत देना, ठीक है? लंजा ने कहा, मैं कोशिश करूंगा। लंजा सोच रहा था ये सब कितना हॉरिबल है। लंजा एक शांत किस्म का आदमी है। वो चुप रहना पसंद करता है एंड वो उससे कंफर्टेबल है। ये उसके लिए सेफ स्पेस है। उसका अपब्रिंगिंग ही ऐसा ही हुआ है। वो हमेशा अपने फीलिंग्स, अपने थॉट्स को कंट्रोल करता है अपने ही अंदर। इनफैक्ट अपने गुस्से, अपने लस्ट, सब कुछ वो कंट्रोल करता है। उसका माइंड एक लॉक्ड चेम्बर की तरह है जिसके अंदर बहुत कुछ है, बहुत सीक्रेट्स है, बहुत सारे फीलिंग्स है जो वो कहीं भी नहीं बता सकता। एंड अब उसे ये कर्स मिल गया है जो उसके माइंड के हर एक बात को बोल रहा है। तो ये उसके लिए बहुत ही स्केरी है, हॉरिबल है। एंड विंग सही कह रहा है, उसके दिमाग के हर एक थॉट ये कर्स पूरे वर्ल्ड के सामने बोल रहा है।
वर्ल्ड मतलब विंग, क्योंकि विंग उसके लिए पूरा वर्ल्ड है। एंड लंजा के दिमाग में जितने भी थॉट्स है उसका सेंटर विंग ही है। उसके हर एक थॉट्स विंग को लेकर ही है, उसके लिए फीलिंग को लेकर ही है, जो लंजा विंग के सामने नहीं बोल सकता। बट अगर उसने बोल दिया तो ये क्या हो जाएगा। उसने बहुत बार ऐसे मोमेंट को इमेजिन किया है जहाँ पर वो अपने फीलिंग को विंग के सामने कन्फेस कर रहा है। उसके लिए ये मोमेंट बहुत ही ब्यूटीफुल है, जहाँ पर सिर्फ लव है, डीप लव, एफेक्शन है, ना कि कोई कर्स। वो नहीं चाहता कि वो कर्स के वजह से अपने फीलिंग को ऐसे कन्फेस कर दे। एंड लंजा को पता है कि उसका नतीजा अच्छा भी नहीं होगा। यही सोचते हुए वो दोनों सोने के लिए तैयारी करने लगे। लंजा ऑलरेडी अपने साइड के बेड में जाकर बैठ गया था एंड विंग प्राइवेसी स्क्रीन के पीछे था, सोने के लिए रेडी हो रहा था। तभी लंजा ने कहा, तुम्हारे साइड का बेड बहुत ही सॉफ्ट है। तो विंग ने कहा, थैंक्स लंजा। देन उसके बाद जब विंग अपने हेयर को ब्रश कर रहा था, लंजा ने कहा, तुम्हें अपने हेयर को और भी ज़्यादा खुले रखना चाहिए, वो अच्छा दिखता है। विंग ने हंसते हुए कहा, हाँ बट ये कितना एनोइंग है। एंड थैंकफुली इस बात से लंजा एग्री करता है। खुले बाल बहुत ही एनोइंग होता है, स्पेशली लंबे बाल। लंजा ये बोलने के लिए तड़प रहा था कि खुले बालों में विंग और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखता है, बट थैंकफुली लंजा ने ऐसा कहा नहीं। उसने कहा, तुमने सही कहा। ये सुन के विंग ने हंसा एंड लंजा को लगा कि शायद अभी तक कुछ बिगड़ा नहीं है, सब कुछ ठीक ही है। देखते देखते वो रात बीत गया। अब अर्ली मॉर्निंग था एंड लंजा का नींद खुल रहा था। विंग आई भी सो रहा था। जब लंजा का नींद खुला, उसे रियलाइज़ हुआ कि उसे थोड़ा अच्छा फील नहीं हो रहा। उसे रियलाइज़ हुआ कि उसे बुखार आया है और उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। बट एनी हाउ उसने ड्रेसअप किया, अपने हेयर को ठीक किया एंड ये करते करते वो अपने आप से ही बात करने लगा। एंड वो इतने कैजुअली बात कर रहा था जैसे कि वो हर रोज़ अपने आप से ऐसे ही बात करता है। सिर्फ आज वो फिजिकली बात कर रहा था एंड हर दिन अपने मन ही मन में बात करता है। वो अपने आप से ही कह रहा था, हमें एक दिन और ट्रैवल करना होगा, पता नहीं आज हमें कोई अच्छा होटल मिलेगा भी है या नहीं। हालांकि विंग को बाहर सोने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सो इट्स ओके, मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट पता नहीं हम लोटस पियर में कहाँ पर जाकर रहेंगे। क्या हम वहाँ पर भी सेम रूम शेयर करेंगे? नहीं, ऐसा थोड़ी ना होगा। मैं ये क्या सोच रहा हूँ, हम वहाँ पर जाकर रूम शेयर क्यों करेंगे? वो तो विंग का घर है एंड अभी बस विंग मुझे लेकर वॉरिड है, बहुत वॉरिड है। मैं बस यही होप कर रहा हूँ कि जल्दी ये कर्ज ख़त्म हो जाए, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रेंज है। जितना टाइम बीतते जा रहा है, बात करने की वजह से मेरे गले में दर्द होने लगा है, क्योंकि मैं इतना बात करता नहीं हूँ। पता नहीं ब्रेकफास्ट में क्या मिलेगा, शायद फ्रूट्स मिल जाए। अगर मिल गया तो मैं विंग के लिए भी कुछ फ्रूट्स लेकर आऊँगा। आज का वेदर बहुत ही ख़राब है, शायद बारिश होगा। विंग अभी सो रहा है तो मुझे कल का रिपोर्ट्स चेक करना चाहिए, वही बेहतर होगा। उसका मुंह कंटिन्यू बात किए जा रहा था, वो जो कुछ भी सोच रहा था उसका मुंह बोले जा रहा था। फाइनली वो रिपोर्ट्स को चेक करने लगा एंड कुछ ही वक्त बाद बेड में विंग की हिलने की आवाज़ आई। विंग ने नींद में ही कहा, गुड मॉर्निंग, एंड लंजा ने भी कहा, गुड मॉर्निंग माय लव। उसने ये बात इतनी स्मूथली कहा जैसे कि वो ये बात हर रोज़ कहता है। एंड ये बोलने के बाद लंजा फ्रीज हो गया था, बट विंग नॉर्मली यॉर्निंग कर रहा था। उसने कहा, सॉरी मैं कुछ ज़्यादा ही सो गया। आज तुम कैसा फील कर रहे हो? ये सुन के लंजा को रिलीफ फील हुआ। उसे रियलाइज़ हुआ कि विंग को उसकी बात सुनाई नहीं दिया है एंड थैंकफुली विंग के बैड हियरिंग के लिए लंजा थैंकफुल है। उसने केयरफुली बात करते हुए कहा, मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ है, कोई दर्द भी नहीं है। अब विंग बेड में उठकर बैठा। उसका हेयर मेसी हो गया था, उसके पैर ब्लैंकेट्स में लपटे हुए थे, उसके कपड़े भी मेसी हो गए थे, उसके शोल्डर से नीचे गिर रहे थे। एंड लंजा इस चीज़ को अवॉइड करते हुए सिर्फ रिपोर्ट्स को देख रहा था। तो विंग ने पूछा, बट हालत और भी वर्स हो गया है ना? लंजा ने विस्पर करते हुए कहा, हाँ। थैंकफुली विंग
कुछ टाइम बाद प्राइवेसी स्क्रीन के पीछे चला गया ठीक से रेडी होने के लिए। देन कुछ टाइम बाद वो ठीक से कपड़े ठीक कर कर अपने हेयर को ठीक कर कर लंजे के सामने आया। देन उसने लंजे के चीन को पकड़ा अपने सॉफ्ट हाथों से एंड लंजे के कर्स मार्क को वो इंस्पेक्शन करने लगा। विंग लंजे कर्स मार्क को देख रहा था एंड लंजे विंग के फेस को, एंड वो अपने फेस में विंग के हाथ के वार्मनेस को फील कर रहा था। एंड सडनली लंजे ने हेल्पलेसली कहा, मुझे तुम्हारे हाथ बहुत पसंद है। एंड ये सुन के विंग ने ज़रा रिएक्ट नहीं किया। शायद अब तक विंग को लंजे के ऐसे बात करने का आदत हो चुका है, तो लंजे के बात सुनकर विंग ने सिर्फ हंसा एंड वो लंजे के कर्स मार्क को एग्जामिन करने लगा। देन विंग ने कहा, थैंक यू, बट क्यों? क्योंकि मेरे हाथ बहुत ही रफ है, तुम्हारे हाथ कितने प्रिटी है। लंजा ने कहा, ये सुनकर विंग ने कहा, ओ माय गॉड लंजा, तो तुम मानते हो कि तुम प्रिटी हो? लंजा ने कहा, मैं हूँ। ये सुन के विंग स्माइल करने लगा, हंसने लगा सॉफ्टली एंड लंजा विंग की फेस को दिखने लगा। तभी लंजा के माउथ ने ऑटोमेटिकली बात करते हुए कहा, मुझे प्रिटी रहना अच्छा लगता है। ऐसी बात नहीं है कि मैं इस चीज़ को लेकर केयर करता हूँ, बट अच्छा लगता है ब्यूटीफुल फील करना। विंग ने कहा, एंड तुम सही भी हो, तुम रियली ब्यूटीफुल हो, तो तुम ऐसा फील क्यों नहीं करोगे? ये सच में बहुत ही अच्छी बात है। ये बोल के फाइनली विंग ने लंजे के फेस को जाने दिया। वो ये देख के सेटिस्फाइड था कि लंजे कर्स मार्क अब ज़्यादा बड़ा नहीं है, पहले के जैसा ही है। देन विंग ने पूछा, हे लंजा, क्या तुम अपने को प्रिटी बनाने के लिए कुछ और करते हो? आई मीन कोई एक्स्ट्रा प्रिपरेशन और समथिंग? लंजा ने कहा, कभी कभी थोड़ा बहुत, मैं ज़रूरत से ज़्यादा लेस पहनता हूँ। विंग ने कहा, हाँ, बट मुझे लगता है कि बैटल के दौरान प्रैक्टिकली लेस पहनना ठीक नहीं है, है ना? लंजा ने कहा, ये बस सच है, बट मुझे अच्छा लगता है एंड ये रूल्स के अगेंस्ट भी नहीं है। ये सुन के विंग ने जेंटली स्माइल किया। लंजा ने कहा, ये बहुत ही स्टाइलिश है। एंड लंजा को पता है कि अब ये बोलने के बाद लंजा को और कुछ भी बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि अब बात ख़त्म होना चाहिए, इस बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। बट लंजा के फेस, उसके माउथ उसके बात थोड़ी सुन रहा था। लंजा के माउथ ने कहा, इनफैक्ट मेरे अंडरओव्स में भी बहुत सारे लेस हैं, वो बहुत जल्दी फाड़ जाता है, मैं रेयरली पहन पाता हूँ, बट वो बहुत ही प्रिटी होते हैं। विंग ने कहा, ओह अच्छी बात है। ये बोल के विंग लंच को एक्सप्रेशन दे रहा था, जैसे कि विंग ये बोलना चाहता हो कि आई डोंट थिंक तुम्हें मुझे ये सब बोलना चाहिए, बट विंग ने ये कहा नहीं, उसने बस लुक दिया। तो लंजा ने कहा, मेरे पास बहुत सारे वाइट अंडरओव्स हैं एंड कुछ अंडरओव्स के ऊपर ब्लू कलर का डिज़ाइन भी बना हुआ है, इनफैक्ट एक ब्लैक कलर का एंड एक मैजेंटा कलर का भी है। विंग ने कहा, ओके। लंजा ने विस्पर करते हुए कहा, एंड मैं उनमें बहुत ही अच्छा दिखता हूँ। ये बोलने के बाद लंजा के दिमाग में ये थॉट आ रहा था कि अगर विंग अपने हाथों से उसके अंडरओव्स को खोलेगा तो लंजा विंग के वार्म हाथों को अपने बॉडी में फील कर पाएगा। वो इमेजिन कर रहा था कि विंग अपने हाथों से उसके लेस को खोल रहा है, उसके डेलिकेट फैब्रिक को खोल रहा है। एंड तभी लंजा को रियलाइज़ हुआ कि वो ये सोच रहा है, इसका मतलब उसका माउथ अभी यही बोलेगा विंग के सामने। जैसे लंजा के दिमाग में ये बात आया, उसने अपने हाथों को अपने माउथ में प्रेस कर दिया, उसने अपने मुंह को बंद करवा दिया अपने हाथों से, क्योंकि अगर उसने ये थॉट्स विंग के सामने बोल दिया तो लंजा अपने आप को कभी भी माफ़ नहीं कर पाएगा। उसने अपने हाथों को अपने माउथ के ऊपर रखा एंड वो विंग की तरफ देखने लगा, ब्लिंक करने लगा एंड विंग भी उसे ही देख रहा था। विंग ने ऑकवर्डली ब्रेथलेसली कहा, ओके, मैं समझ चुका हूँ कि तुम क्या बोलना चाहते हो, बट क्या तुम, ये बोलते हुए विंग रूम के आसपास देख रहा था। देन विंग ने पूछा, क्या तुम साइलेंसिंग स्पेल यूज़ कर सकते हो? लंजा ने अभी तक अपने मुंह के ऊपर से अपने हाथ को हटाया नहीं था, उसने बस अपने हेड को शेक किया एंड एक पेनफुल एक्सप्रेशन दिया। ये देख के विंग समझ गया कि लंजा क्या कहना चाहता है। विंग ने कहा, ओह, तो ये स्पेल खुद के ऊपर काम नहीं करता, अच्छा अब मैं समझ रहा हूँ। वेल यू नो व्हाट, मैं तुम्हें बात करते करते डिस्ट्रैक्ट करके रखूँगा, एंड तुम्हें तो पता ही है कि मैं बात करने में कितना अच्छा हूँ, सो इट विल बी ओके। ये सुन के लंजा ने नोट किया, उसने हेजिटेशन के साथ अपने मुंह के ऊपर से अपने हाथ को हटाया फाइनली,
एंड वो वेट करने लगा कि क्या उसके माउथ फिर से उसके सेक्सी अंडरवेयर के बारे में बात करेगा। बट फाइनली जब उसके माउथ ने ऐसा नहीं किया तब जब उसे रिलैक्स फील हुआ। हालांकि वो अपने लिप्स को बाइट कर रहा था कि उसके माउथ कुछ बोले ना। दिन जब वो दोनों ब्रेकफास्ट कर रहे थे, वो लोग लोटस पिरो को लेकर बात कर रहे थे कि उनका जर्नी कैसे होगा, वो लोग कहाँ से जाएंगे, कौन से रास्ते से जाएंगे। खाना खाने के बाद उन लोगों ने पैकअप किया एंड रूम को छोड़ दिया। अभी वो लोग नीचे थे रिसेप्शन में। विंग ने कहा कि मैं अपने लिटिल एप्पल को लेकर आता हूँ। ये बोल के विंग चला गया एंड लंजा इनकीपर को पे करने लगा। इनकीपर ने भी टिप्स देखकर स्माइल किया। उन्होंने कहा, थैंक यू गोंगजा, मैं प्रे करूँगा कि आपके और आपके दोस्त का जर्नी सेफ रहे। तभी लंजा के माउथ ने इमीडिएटली कहा, मैं तो उससे शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर वो इनकीपर कुछ कह पाए उससे पहले ही लंजा वहाँ से चला गया एंड वो इनकीपर वहाँ पर शॉक्ड खड़ा रहा। उनका जर्नी फिर से शुरू हुआ एंड जर्नी करते करते वो लोग बात कर रहे थे जो वो लोग यूजुअली करते नहीं हैं। यूजुअली विंग कॉन्टिन्यूसली बातें किए जाता है, बहुत कुछ बोलता है अपने मिस्ट्री के लेकर, अपने मिशन को लेकर, अपनी ट्रैवलिंग को लेकर, या फिर कोई स्टोरीज, कोई रूमर्स, वो कुछ भी बोलता रहता है। एलन सिर्फ सुनता है, कभी कभी इनकरेजिंगली हूँ कहता है एंड दैट्स इट। बट वो दोनों कभी भी प्रॉपरली बातें नहीं करते। लंजा प्रॉपरली विंग से ऐसे बात नहीं करता जो आज हो रहा था। आज उनके बीच में एक फुल कन्वर्सेशन हो रहा था एंड लंजा इस चीज़ को सीक्रेटली एंजॉय भी कर रहा था। ऐसी बात करते करते वो लोग पास्ट में चले गए। वो लोग अपने पास्ट को लेकर बात करने लगे। जब विंग पहली बार गुस्से में पढ़ने के लिए आया था, जब वो लंजा को परेशान करता था, लंजा ने विंग से कहा कि विंग लंजा को बहुत परेशान करता था जानबूझ के, क्योंकि शायद विंग को परेशान करने में अच्छा लगता था। तो विंग ने कहा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं ऐसा नहीं करता था। लंजा ने कहा, तुम करते थे। लंजा के फेस में एक एम्यूजमेंट था। लंजा ने कहा, हर दिन लाइब्रेरी में तुम कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेते थे मुझे परेशान करने के लिए। कभी तुम मेरे पिक्चर्स ड्रॉ करते थे, कभी कोई तलिस्मान एक्टिवेट करते थे एंड तुम्हें लगता था कि मैं नोटिस नहीं करूँगा। विंग ने कहा, लंजा यू नो व्हाट, मैं बस तुम्हारा अटेंशन चाहता था। लंजा ने कहा, एंड तुम्हें मिलता भी था। एंड ये बात लंजा ने कर्ज की वजह से ही कहा, बट ये बात सच भी था। लंजा का अटेंशन विंग ने कैच किया था। इसके बाद से विंग के ऊपर से लंजा का अटेंशन कहीं भी गया ही नहीं है। लंजा के बात सुन के विंग ने स्माइल करते हुए कहा, आई थिंक ऐसा ही है। देन विंग ने कहा, बट एनीवेज तुम्हें एडमिट करना ही होगा कि मेरा तलिस्मान्स बहुत ही अच्छे होते थे, बहुत ही क्लेवर होते थे। लंजा ने कहा, हाँ ये बात सच है। क्या तुम्हें पता है कि मुझे ये बात कैसे पता चला? विंग ने कहा, क्या बात? कि मैं किसी काम का नहीं? हाँ एनीवेज कब पता चला? लंजा ने कहा, जब तुम बहुत छोटे थे, जब हम दोनों बहुत छोटे थे, जब तुम कल्टीवेट करते थे तब तुम एक एक्सप्रेशन देते थे। तुम्हारा पूरा एनर्जी, जब तुम अपनी एनर्जी की ओर फोकस करते तुम्हारा फेस एकदम ब्लैंक हो जाता था, जैसे कि स्टबर्ननेस तुम्हारे सोल का, तुम्हारे इनर पीस का एक नेचुरल पार्ट है। तुम एनोइंग तो थे, बट जब तुम कोई काम दिल से करते थे, कंसंट्रेट करते थे, तब तुम्हारा पूरा कंसंट्रेशन अपने काम के ऊपर रहता था। तुम बहुत सीरियस हो जाते थे। ये सुन के विंग ऑकवर्डली हंसने लगा। उसने कहा, अच्छा वाओ रियली, मुझे पता नहीं था कि मेरे अंदर ये चीज़ भी है। ओह माय गॉड, सच में लंजा तुम्हारे ऑब्जर्वेशन से कुछ भी नहीं छूटता है ना? लंजा ने कहा, तुम अभी वो एक्सप्रेशन देते हो जब तुम मेडिटेट करते हो, जब भी तुम डिस्ट्रैक्ट होते हो, या फिर तुम कोई भी चीज़ बहुत ही हार्डली ट्राई करते हो, तब तुम्हारे नोज़ के ऊपर रिंकल्स आ जाते हैं, बिल्कुल पहले की तरह। विंग ने कहा, ओह माय गॉड लंजा, एंड इस तरफ तुम्हारा फेस एकदम पिक्चर परफेक्ट है। जब भी तुम कल्टिवेट करते हो तब भी तुम्हारे फेस में ब्यूटी एंड ग्रेस रहता है। ये कितना अनफेयर है। तुम मुझे ये बताओ, जब तुम किसी मॉन्स्टर को पीटते हो तब भी तुम इतने अनटचेबल कैसे दिखते हो? लंजा ने कहा, हमारे टेक्निक्स सिंपली डिफरेंट है। तुम्हारा कल्टिवेशन इमोशन ड्रिवन कल्टिवेशन है,
जो कि बहुत स्ट्रांग है। हम दोनों इक्वल है। सुन के विंग शॉक्ड हो गया। उसे समझ नहीं आया कि लंजा कहना क्या चाहता है, तो वो चुप रहा एंड वेट करने लगा। जब लंजा ने एक्सप्लेन किया तब विंग को समझ आया। लंजा ने कहा, तुम्हारा कल्टीवेशन तुम्हारे बहुत ही क्लोज है, तुम्हारे इमोशन से बंधा हुआ है। जब तुम फाइट करते हो तब तुम उस फाइट को अपने बॉडी से फील करना पसंद करते हो। तुम हर एक मूवमेंट को स्ट्रिंग की तरह फील करते हो। तुम्हारा हर एक मूवमेंट तुम्हारे इमोशन से आता है, तुम फ्लो करते हो। जबकि मेरा कल्टीवेशन डिस्टेंट है। मेरे कल्टीवेशन में काल्मनेस है, कंट्रोल है। मैं स्वीपिंग अटैक्स पसंद करता हूँ, प्रेफर करता हूँ। जबकि तुम क्लोज अप एक्सप्लोसिव अटैक प्रेफर करते हो। मैं स्ट्रांग हूँ स्लो फोकस्ड कल्टीवेशन में, जबकि तुम फास्ट कल्टीवेशन में, क्विक कल्टीवेशन में। ये दोनों सिंपली डिफरेंट स्टाइल है। विंग ने कहा, वाओ, मैंने कभी इसके बारे में सोचा नहीं था, ये कितना कूल है। एंड विंग के मुझे ये सुन के लंजे को बहुत अच्छा लग रहा था। उसके ऐसे दिल में बटरफ्लाई उड़ रहे थे। लंजे ने कहा, इसलिए हम दोनों बहुत ही अच्छे से फाइट करते हैं जब हम दोनों एक साथ रहते हैं। विंग ने कहा, यह बात तो सच है। जब हम फाइट करते हैं बैटलफील्ड में तब हम दोनों बहुत ही अच्छे पेयर होते हैं। ये बोलते हुए विंग जैसे पुरानी मेमोरीज में खो गया। उसने कहा, वेल, हालांकि अब मेरा फाइटिंग स्टाइल बहुत डिफरेंट हो गया है। लंजे ने कहा, तुम फिर से एक न्यू गोल्डन कोर रिगेन कर रहे हो, सो डोंट वरी। विंग ने कहा, हाँ, बट ये गोल्डन कोर एक 12 साल के बच्चे की तरह है। ये एग्जैक्टली मैच्योर नहीं है और ना ही ज़्यादा पावर है, बट इट्स ओके। मेरे पास तो है ही चीट करने के लिए तलिस्मान्स। लंजे ने कहा, चीटिंग बिल्कुल भी नहीं है ये। तुम्हारे तलिस्मान्स बहुत ही इन्वेंटिव, क्रिएटिव एंड क्लेवर है। ये बात लंजे ने बहुत ही सीरियसली स्टर्नली कहा। विंग ने कहा, तो तुम मुझे बोल रहे हो कि मेरे लोगों को परेशान करने वाला तलिस्मान जिनसे मैं गुस्सू में केओस क्रिएट करता था, वो अभी बहुत ही इम्प्रेसिव है, हाँ? ये बोलते हुए विंग हंस रहा था ज़ोर ज़ोर से। लंजे ने कहा, हाँ। विंग ने कहा, वैसे बिल्कुल भी नहीं है। लंजे ने कहा, हाँ विंग, तुम स्मार्ट हो। विंग ने कहा, मैं कम ऑन लंजा, तुम्हें तो कर्ज की वजह से ऑनेस्टली बात करना चाहिए ना, झूठ क्यों बोल रहे हो? लंजे ने कहा, मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, तुम स्मार्ट हो। ये सुन के फाइनली विंग ने एक डिफेटिंग ब्रीथ लिया। उसने कहा, लंजा, जब भी तुम्हें कुछ ऐसा होता है ना, तुम बहुत ही डिफरेंट हो जाते हो। लंजा ने कहा, दिन वो दोनों फिर से नॉर्मली बातें करने लगे थे। आज का वेदर बहुत अच्छा था, बहुत ही वार्म डे था। लंजे को बहुत ही वार्म फील हो रहा था, बट टाइम के साथ साथ उसका मुंह और भी ज़्यादा बात करने लगा था। उसका मुंह आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा था। तो लंजा डिफरेंट चीज़ें सोचने की कोशिश कर रहा था, जैसे कि उसका फेवरेट रेसिपी क्या है, ताकि वो उस चीज़ को लेकर बात करे, क्योंकि उसे डर लग रहा था ताकि वो अपने सीक्रेट्स विंग के सामने बोल ना दे। तभी विंग ने कहा, वेल, तुम्हारा फेवरेट पर्सन कौन है? आई मीन क्लाउड रिसेस में। लंजा ने कहा, मेरे भाई। विंग ने ग्रोन करते हुए कहा, आई मीन कोई ऐसा इंसान जो तुमसे रिलेटेड नहीं है, तुम्हारे फैमिली मेम्बर नहीं है। लंजा, मैं बस एक अच्छा सा गॉसिप स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो तुम्हें किसी और का नाम लेना होगा। तभी लंजा ने कहा, किसी और के बारे में उनके एब्सेंस में बात करना रूल्स के खिलाफ है। ये सुन के विंग ने कहा, तुम आई भी मेरे ऊपर रूल्स चलाओगे, हाँ लंजा? लंजा, माय डियर, अभी मेरे पास कोई टॉपिक नहीं है बात करने के लिए। कम ऑन, मुझे टॉपिक बनाना है, मज़ा आएगा प्लीज़। लंजा ने कहा, ओके, मुझे मेरे स्टूडेंट्स बहुत पसंद है। सिजुई ऑफ कोर्स, लान जिंगी, लान जिंग, लान हो, वो बहुत ही स्किल्ड हैं। लान गुआंग, लान फुलिंग, लांग वोई, लान चेंग, लान ली हुआ, ये सब। हाँ, इनमें से हर कोई बहुत स्ट्रांग तो नहीं है, कभी कभी वो लोग रूल्स प्रिंसिपल्स भूल जाते हैं, पर फिर भी ये लोग मुझे बहुत पसंद है। वो लोग लांस हैं, तो वो लोग अपने 100% देकर कोशिश करते हैं, एंड मैं इस चीज़ को रिस्पेक्ट करता हूँ। ये सुन के विंग ने डंकी के ऊपर बैठे बैठे एक स्मॉल शाई किया। उसने कहा,
ये बहुत ही ब्यूटीफुल था लंजा, बट ये कोई जूसी टॉपिक नहीं था, गॉसिप नहीं था जो मैं चाहता था। डैम इट लंजा, तुम बहुत अच्छा इंसान हो, बहुत बहुत ज़्यादा। एनीवेज तुम मुझे ये बताओ कि तुम किससे सबसे ज़्यादा हेट करते हो। लंजा ने कहा, जिन गुआंग्याओ, वेनचाओ, वेनशु, शूशे, जियांग वाइनिन एंड कभी कभी मेरे अंकल। अभी तक तो विंग हंस रहा था, बट जैसे ही लंजा ने जियांग चंग का नाम लिया, विंग का हंसी रुक गया। इनफैक्ट लंजा भी शॉक्ड हो गया। उसे सडनली ये सब नाम बोल दिया, बिना सोचे बिना समझे। हालांकि ये सब नाम सच है, वो इनसे हेट करता तो है, बट वो विंग के सामने ऐसे उसके भाई के नाम नहीं लेना चाहता था। तो विंग ने कहा, ओह शिट लंजा, अब मैं क्या करूं। लंजा ने कहा, मुझे माफ़ करना, मुझे ऐसे। ये बोलते हुए लंजा चुप हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करेगा। उसे लग रहा था कि उसने बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया है। ये कर्स तो कुछ भी बुलवा रहा है। ये कर्स चाहता है कि लंजा से बात करता रहे। लंजा ने कहा, तुम्हारे भाई को लेकर मेरे अंदर जो फीलिंग है उसके लिए आई एम रियली सॉरी। मैं जानता हूँ कि तुम उससे बहुत प्यार करते हो। मैं जानता हूँ कि वो दो इंसान जिनके लिए तुम केयर करते हो, अगर वो एक दूसरे से हेट करे तो कैसा फील होता है। मैं भी तुम्हें और मेरे अंकल को लेकर सेम फीलिंग करता हूँ। ये बोलकर लंजा और भी फास्ट वॉक करने लगा ताकि वो थोड़ा आगे बढ़ जाए एंड उसे विंग को फेस ना करना पड़े। बट ऑफ कोर्स वो लिटिल एप्पल के रस्सी को पकड़ के रखा था, तो अगर वो आगे बढ़ रहा था लिटिल एप्पल भी आगे बढ़ रहा था। एंड वैसे भी लंजा के पास एप्पल्स हैं, तो वो डोंकी तो लंजा के पीछे आएगा ही। तो ये देख के लंजा ने हार मान लिया एंड शाय किया। वो फिर से धीरे धीरे चलने लगा। उसने कहा, विंग, अगर सच कहूँ तो अगर ये कोई मेरे पर्सनल ऑफेंस को लेकर बात होती तो मैं ये सब कुछ भूल जाता। अगर कोई रूल तोड़ा होता उसने तो मैं माफ़ कर देता तुम्हारे लिए, बट उसने तुम्हें हर्ट किया है। तभी विंग ने कहा, लंजा प्लीज़। ये सुन के लंजा विंग की तरफ देख नहीं पा रहा था। उसे डर लग रहा था कि वो विंग को फेस नहीं कर पाएगा। विंग की आंखों में पेन होगा लंजा की वजह से। तभी विंग ने कहा, ऐसी बात नहीं है, तुम जानते हो। लंजा ने कहा, मैं जानता हूँ, बट उसने तुम्हें फेल किया है एंड मैंने भी किया है। उसके लिए मेरे अंदर सिंपैथी है एंड मैं उसके हर एक फ्लॉज को एक्सेप्ट करता हूँ, बट मेरा दिल ये नहीं कर पा रहा। एंड जब बात तुम्हारे ऊपर आता है, मेरा दिल किसी की भी बात नहीं सुनता। एंड फिर से लंजा ने ऑलमोस्ट विंग के सामने कन्फेस ही कर दिया है। हालांकि विंग ने शायद ये चीज़ रियलाइज़ नहीं किया है। इससे पहले विंग रियलाइज़ करता लंजा ने बात को चेंज कर दिया। उसने कहा, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं सच में कोशिश कर रहा हूँ उससे हेट ना करने का, क्योंकि हेट्रेट एक इम्प्रैक्टिकल इमोशन है। इसकी वजह से माइंड के अंदर रिवेंज का थॉट आता है। तो पास्ट को भूल कर हमें प्रेजेंट के ऊपर फोकस करना चाहिए। ये सुन के विंग ने शाय किया। उसने कहा, मैं जानता हूँ लंजा कि तुम कोशिश कर रहे हो, एंड पता है तुम्हें कौन सी बात से सरप्राइज फील होगा। ये बोल के विंग ने स्माइल किया। उसने कहा, क्योंकि वो भी ट्राई कर रहा है। एंड सच में ये सुन के लंजा सरप्राइज्ड हो गया था। लंजा सोच रहा था, जियांग चंग बहुत ही हार्श है, बहुत ही शार्प है। वो ज़ेवोचुन की तरह नहीं है। ज़ेवोचुन बहुत ही काइंड है, वो हमेशा सॉफ्ट हार्टेड रहते हैं सबके लिए। लंजा ने सॉफ्टली कहा, वो मेरे भाई से बहुत ही डिफरेंट है। मेरा भाई हमेशा स्माइल करता है, हम दोनों में से वही स्माइल करता है। ये बोलने के बाद लंजा को रियलाइज़ हुआ कि जियांग चंग की तरह लंजा भी तो है। बेसिकली लंजा एंड जियांग चंग सेम तरीके के इंसान हैं। एकदम सेम तो नहीं है, पर उनका गुस्सा, उनका रिसेंटमेंट, उनके गिल्ट, उनके रिग्रेट, ये सब कुछ एकदम सेम है। लंजा ये मानना नहीं चाहता था, बट वो दोनों कुछ ज़्यादा ही एक जैसे हैं। तभी विंग ने कहा, हाँ ये बात तो सच है कि तुम्हारा भाई एंड जियांग चंग एकदम एक जैसे नहीं है, बट मुझे तुम्हारे भाई बहुत पसंद है। हालांकि उन्होंने मुझे ये कहा है कि मैं तुम्हारा ओनली मिस्टेक हूँ, बट फिर भी। ये सुन के लंजा ने कहा, क्या। तभी विंग को रियलाइज़ हुआ कि उसने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया है इस बार। उसने कहा, कुछ नहीं, I mean, मुझे वो बहुत पसंद है। वो तुम्हारे से सिमिलर ही हैं, बट फिर भी वो बहुत ही डिफरेंट है। ये बोल के विंग ने हंसा। उसने कहा, बट एनीवेज, जैसे मैं तुम्हारे साथ ट्रैवल कर रहा हूँ,
वैसे मैं उनके साथ ऐसे ट्रैवल नहीं कर सकता। रंजा को समझ नहीं आ रहा था कि उसे ये सुन के वरीड फील करना चाहिए कि उसके भाई ने विंग से क्या कहा है, या फिर उसे ये सुन के प्राउड फील करना चाहिए कि विंग के हिसाब से रंजा उसके लिए बेस्ट ट्रैवल कंपेनियन है। तो रंजा ने सेकेंड ऑप्शन को ही चूज़ किया। उसने कहा मुझे नहीं लगता कि हम दोनों में से किसी को भी हमारे भाई के साथ स्विच करने का आइडिया सक्सेसफुल होगा। ये सुनकर विंग ने हंसा। उसने कहा एकदम, आई मीन मे एंड जेबोचुन, तुम एंड जैंग चैंग, ये एक कंप्लीट डिजास्टर है लंजा। हमारा मिशन मिजरेबली फेल हो जाएगा। रंजा ने कहा मेरे भाई को ये पता नहीं कि वो तुम्हारे ट्रिक्स के ऊपर कैसे रिएक्ट करेंगे, तो वो सिर्फ स्माइल करेंगे एंड पोलाइटली नोट करेंगे तुम्हारे ट्रिक्स को इनकरेज करने के लिए। विंग ने कहा हाँ, एंड जियांग चैंग प्लान करेगा मन ही मन में कि कैसे वो तुम्हारा मर्डर करेगा एंड तुम्हारे मौत को एक एक्सीडेंट का नाम दे देगा। ये सुनकर रंजन ने विंग को एक लुक दिया। तो ये देख के विंग ने हंसते हुए कहा मैं मजाक कर रहा था। यू नो व्हाट, एक्चुअली वो सीक्रेटली तुम्हें इम्प्रेस करने का प्लान करेगा, जबकि वो ये दिखाएगा कि वो तुम्हें बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं करना चाहता। रंजन ने कहा रियली? विंग ने कहा हाँ यार, सच में तुम्हें आइडिया भी नहीं है। आई थिंक वो तुम्हें बहुत रिस्पेक्ट करता है। रंजन ने कहा वाओ, बट उसका रिस्पेक्ट करने का तरीका बहुत ज़्यादा फ़नी है। ये सुन के विंग ने कहा वो ऐसा ही है, यू नो। जब मैं पहली बार लोटस पेयर आया था तब उसके पास बहुत सारे डॉग्स थे। उसे डॉग्स बहुत पसंद है, बट मुझे डॉग्स से डर लगता है। तो अंकल ने उसे कह दिया था कि मेरे लिए उसे डॉग्स को गिव अप करना होगा। ये सुन के रंजा कन्फ्यूज हो गया। तो ये देख के विंग ने हंसते हुए कहा वेल, तुम जो सोच रहे हो वही हुआ है। वो बहुत रो रहा था, गुस्सा हो गया था। इनफैक्ट उसने मुझे घर से निकाल भी दिया था, बट इन दी एंड उसने डॉग्स के ऊपर गिव अप कर दिया मेरे लिए। रंजा को समझ नहीं आता कि उसे कैसे रिएक्ट करना चाहिए, खुश होना चाहिए या फिर गुस्सा करना चाहिए। तो उसने जाने दिया। रंजा ने कहा एक बार मेरे भाई ने पूरे क्लास के सामने मेरे अंकल को माँ कह के बुलाया था। वो अभी भी इस एम्बेरसमेंट को भूल नहीं पाए हैं। ये सुनकर विंग ने हंसते हंसते कहा ओह माय गॉड रंजा, ये कितना फ़नी है। रंजा ने कहा वो बहुत फ़नी है एंड इस चीज़ के लिए मैं उन्हें बहुत ज़्यादा एडमायर करता हूँ। उनसे बात करना बहुत ही ईजी है। वो बहुत ही स्मूथ एंड जेंटल हैं, ना कि स्टीफ एंड ऑकवर्ड। ये सुनकर विंग ने कहा तुम्हें लगता है कि तुम ऑकवर्ड हो? रंजा ने कहा विंग ने कहा व्हाट द हेल रंजा, तुम हमारे कंट्री के मोस्ट एलिगेंट यंग मैन हो। ये सुनकर रंजा ने विंग को एक लुक दिया। तो विंग ने हंसते हुए कहा वेल हाँ, तुम सही हो। आई मीन तुम थोड़ा बहुत ऑकवर्ड हो, बट यू नो व्हाट, तुम हमारे कंट्री के मोस्ट लवलीस्ट ऑकवर्ड यंग मैन हो। ये सुनकर रंजन ने कुछ कहा नहीं। उनके बीच में कुछ सेकंड का साइलेंस था। देन विंग ने कहा वेल, तुमने कहा कि तुम कभी कभी तुम्हारे अंकल को हेट करते हो। टू बी ऑनेस्ट मैं समझ सकता हूँ, बट क्या मैं तुम्हारा रीज़न जान सकता हूँ? रंजन ने नोट करते हुए कहा जब उन्होंने मुझे वीप मारने का ऑर्डर दिया था, जब वो मेरे बात को सुनते नहीं हैं, जब मैंने उन्हें कहा कि मुझे किसी औरत से शादी नहीं करना एंड वो गुस्सा हो गए थे, एंड जब भी वो तुम्हारे बारे में बात करते हैं मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। एंड रंजन को रियलाइज़ हुआ कि उसने फिर से कुछ ज़्यादा ही बोल दिया है। उसने विस्पर करते हुए कहा शिट। एंड रंजन ने पहली बार स्लैंग लैंग्वेज का यूज़ किया एंड ये देख के विंग शॉक्ड हो गया। उसने कहा रंजा तुम ठीक तो हो ना? रंजन ने अपने हेड को शेक किया फियर्सली। उसने अपने हाथों से फिर से अपने माउथ को कवर कर लिया। रियलाइज़ हो रहा था कि वो कुछ ज़्यादा ही बोलने वाला है। शायद ये वो कन्फेस ही कर देगा जो वो नहीं चाहता। विंग ने पूछा तुम्हें अभी कैसे फील हो रहा है? रंजन ने कहा मुझे डर लग रहा है, प्लीज़। मुझे पता है कि बहुत मज़ा आ रहा है, बट मैं अपने आप को ऐसे फूल नहीं बनाना चाहता। मेरे पास बहुत सारे सीक्रेट्स हैं जो मैं बोलना नहीं चाहता और ना ही मैं बोल सकता हूँ। विंग ने कहा ओके, हम कोई और रास्ता ढूंढते हैं। दिन एक डिस्ट्रैक्शन क्यों ना मैं कंटिन्यू बात करता रहता हूँ ताकि तुम्हें बात करने का मौका ही ना मिले। एंड अगर तुम्हें कोई चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम मुझे बता देना। रंजन ने कहा आई थिंक मुझे एकदम चुप ही रहना चाहिए। विंग ने कहा
अच्छा, तो साइलेंस, हाँ ये हम कर ही सकते हैं, लंजा ने कहा। थैंक यू, विंग ने कहा। ऑफ कोर्स लंजा, बट अगर तुम मेरे प्रीटी वॉइस को ना सुने बोर हो गए तो मुझे बता देना, ठीक है? ये बोल के विंग ने टीज किया, बट लंजा ने सीरियसली कहा ऑलरेडी हो रहा हूँ। बट वो यही होप कर रहा था कि विंग उसके बात को ना सुन पाए। एंड वो दोनों फिर से आगे बढ़ने लगे। हे एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट, ज़रूर बताना। आई नो इस स्टोरी में थोड़ा कन्वर्सेशन है, बट ये स्टोरी है ही एक कर्स्ड बेस्ड, तो इसलिए उनके बीच में कन्वर्सेशन दिखाया गया है। तो आई होप आप लोग ये चीज़ एंजॉय कर रहे हो, मुझे ज़रूर बताना। एंड मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। स्टे सेफ, बाय।